नमस्कार दोस्तों, आइए आज की हमारी क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई हुई थी, उसमें मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में समझाया हुआ था, बताया हुआ था। मुझे लगता है वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और इस लॉकडाउन की जो अगली क्लास है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, और उसका अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, जनन की परिभाषा या जनन का परिचय। तो जीव जनन क्यों करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीव जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, कारण क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, या आप लोग नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान जो जीव होते हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव रिप्रोडक्शन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका इंटर एग्जाम में शॉर्ट आंसर के रूप में भी पूछा जाता है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। प्रत्येक जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है, अर्थात हाथी का बच्चा हाथी होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है। उसका कारण है अनुवांशिक लक्षण। जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान ही पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं, जिसके दौरान एक जैसी ही संतान, अर्थात जैसा जीव होगा वैसे ही उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं, जिसे हम लाइक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जीव जनन क्यों करते हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। जनन के ही दौरान जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, पेरेंट्स में पाए जाने वाले जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, वो अनुवांशिक पदार्थ पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में स्थानांतरित तो होते हैं। ध्यान रखिएगा। और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एक से नहीं होती। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो अलग अलग होती है। कई जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। उसका भी टॉपिक आने के जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये मैं बता दूं कि ये जो जीव होते हैं रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से करते हैं: एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये 3 प्रकार का इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इन 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन में भी इनमें कुछ चीजें होती हैं जो सामान्य होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आरएनए। फर्स्ट नंबर में आप लिख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर आरएनए प्रोटीन तथा आरएनए प्रोटीन तथा रासायनिक पदार्थों का ध्यान रखिएगा कि रिप्रोडक्शन के दौरान आपका क्या होता है कि जो आरएनए होते हैं, आरएनए हमारे जो पाए जाते हैं बॉडी में, जो आरएनए पाए जाते हैं
जो डीएनए से रेप्लिकेट होकर बनते हैं। आरएनए जो होते हैं वो आरएनए प्रोटीन तथा रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये लैंगिक, अलैंगिक और कायिक आप लोगों के तीनों रिप्रोडक्शन में ये चीज़ सेम होती है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका कोशिका विभाजन। ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, चाहे वो कोई से भी प्रोसेस हो, सभी प्रोसेस में आप लोगों की कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है सभी में सेम होती है। सभी में कोशिका विभाजन की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड टॉपिक है कोशिका का विभाजन। हो गया जब हमारी कोशिकाएं हैं, एक से हमारी 2 सेल बनी, तो आप लोगों को पता होगी ये जो हमारी सेल है, इस सेल को हम क्या कहेंगे, ये सेल हमारी कहलाएगी मदर सेल कहलाएगी। और ये जब हमारी सेल डिवाइड होगी तो इसमें से 2 हमारी सेल बनेंगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल कहेंगे। और डॉटर सेल जब हमारी बनती हैं तो डॉटर सेल बनने के बाद आपको क्या होगा कि ये इस डॉटर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन के दौरान ये अपना क्या करेगी, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी और अपनी सेल में वृद्धि करेगी, है ना। तो डिवीजन के बाद क्या होता है, डिवीजन के बाद ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स ग्रोथ करती हैं। तो हमारी अगला जो टॉपिक होगा क्या होगा, कोशिका की वृद्धि। कोशिका की वृद्धि। ध्यान रखिएगा, जनन क्या है, जनन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान जीव क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जो जीवों में जनन की जो प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, ये 3 प्रकार से प्रोसेस होती हैं। लेकिन इन तीनों प्रकार की प्रोसेस में हमारी कुछ चीजें सेम होती हैं। कौन कौन सी, आरएनए, प्रोटीन और रासायनिक पदार्थों का निर्माण ये तीनों में पाया जाता है। कोशिका का विभाजन ये भी तीनों में होता है। कोशिका की वृद्धि ये भी आपकी तीनों में होती है। और अगला है अगला टॉपिक नए जीव का निर्माण। नए जीव का निर्माण, तो ध्यान रखिएगा कि रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि एक नए जीव का निर्माण होता है। तो ये जो 4 टॉपिक, सॉरी ये 3 के बाद फिर से 3 आ गया, ये 3 के बाद 3 नहीं होगा, ये 3 के बाद 4 होगा, सॉरी फॉर दैट। तो ध्यान रखिएगा कि नए जीव का निर्माण, आरएनए, प्रोटीन तथा रासायनिक पदार्थों का निर्माण ये हमारे सेल में, हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। कोशिका विभाजन, जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। कोशिका का विभाजन होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कोशिका का विभाजन ये तीनों में पाया जाता है। इसके बाद कोशिका की वृद्धि, जब तक कोशिका की वृद्धि नहीं होगी तब तक आप बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे। क्योंकि अगर आपको बड़ा होना है तो आपकी सेल में कंटिन्यू आपका डिवीजन होना चाहिए, तभी आप क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। उस ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को फूड दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, आप लोग भोजन लेते हैं, है ना। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपको अपने फूड से प्राप्त होती है। तो कोशिका की वृद्धि होती है। इसके बाद कोशिका की वृद्धि हुई तो क्या हुआ, एक नए जीव का निर्माण हुआ, है ना। तो ये आपके टॉपिक है जो सब में सेम होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, इन सारी चीज़ों में सेम होते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और इसको नोट भी कर लीजिए क्योंकि लॉकडाउन अभी आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और केसेस बढ़ते जाने के कारण आज न्यूज में
अभी इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये लॉकडाउन अभी आगे और बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपनी क्लासेस को घर पर ही बैठकर कंटिन्यू करें, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। तो मुझे लगता है सो फॉर सो गुड, है ना। और घर से आप लोग बाहर मत निकलिए, घर पर ही रहिए, सेफ रहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग घर पर ही रहकर अपनी स्टडी करें, अपने समय को बर्बाद मत करें, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है। आप लोग अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम हद तक सॉल्व करूँगा। बट ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। इसको मजाक में मत लीजिए, क्योंकि मैं आपके फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। सो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप मेरे पास भेजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा। या एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप लोगों के इंटर के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन सिलेबस खत्म होने के बाद या एक एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस दूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं उन क्वेश्चन को इजी वे पर समझाऊंगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर इसकी हिंदी हम देखें तो इसकी हिंदी होगी जनन की विधि। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के कितने मेथड होते हैं? तो रिप्रोडक्शन के अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला अगर हम बात करें तो पहला मेथड है तुम्हारा कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है हमारा एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन। हमारे ये दो मेथड हैं, रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं। कौन कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। मैं इन दो टॉपिक्स को अभी समझाऊंगा आपको, और इन टॉपिक्स को समझाने के बाद अगली जो वीडियो है मैं कल डालूंगा, या अगली वीडियो आप लोगों की अपलोड हो जाएगी तो उसको देखिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक तो आप घर में बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, और आप लोगों को एक साथ हर डोज अगर मैं दे दूंगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपको दूं तो वो अच्छा रहेगा। तो रिप्रोडक्शन की चलिए देखते हैं। अगर मैं इसकी हिंदी भी आपको दे दूं तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी लैंगिक जनन, और इसकी अलैंगिक जनन। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, तो ना इसके बारे में आपको बता दें, है ना। बहुत इजी वे पर, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ध्यान रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जनन, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब तो आप सब जानते होंगे, जनन, है ना। और इसके बाद सेक्सुअल को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं लैंगिक। यहां पर ध्यान रखिएगा, लैंगिक।
हिंदी अगर मैं थोड़ा सा ले जाऊं, है ना, तो हिंदी में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 आपको बताए जाएंगे। लेकिन मैं अगर हिंदी को छोड़ दूं तो हमें यहाँ पर लिंग, लैंगिक, है ना, लिंग, तो ध्यान रखिएगा। लैंगिक, लैंगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें लिंग की आवश्यकता हो। लैंगिक, लैंगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें लिंग की आवश्यकता हो। और लिंग यहां पर हम कितने पढ़ेंगे? 2। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें स्त्री और पुरुष, मीन्स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। ध्यान रखिएगा। जिसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैं कुछ बता दूं, है ना, शेर, शेरनी, है ना, और इसके बाद हाथी, हथनी, है ना, मम्मी पापा, चाचा चाची, भैया भाभी, है ना। तो इस तरह से जिसमें मेल और फीमेल आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। ध्यान रखिएगा। उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा? उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर अब हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप लोगों को बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समझ में आ गया, है ना। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके आगे ए लगा दे। अगर हमने इसके आगे ए लगा दिया तो इसके आगे हम क्या कर दें? इसके आगे आ लगा दें। अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत ना। ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, ऐसा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता। मुझे लगता है कि आप लोगों को सेक्सुअल और एसेक्सुअल बखूबी समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया या कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं दूर कर सकूं। और आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।